बुद्धिमान कबूतर की ज्ञानवर्धक कथा। प्रिय दोस्तों, एक कबूतर ने मुझे एक रहस्य बताया, एक ऐसी बुद्धिमत्तापूर्ण कहानी जिसमें 3 ऐसे अमोघ कार्य बताए गए हैं जो किसी भी मनुष्य को रंग से राजा बना देते हैं। कहते हैं कि जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ रात में ये 3 काम करता है वो कभी भी निर्धन नहीं रहता। ठंडी रात में ज्ञान की खोज। ये प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल की कड़ाके की सर्दी वाली रात थी। हवा में एक मातमी सहरन थी और चारों ओर बर्फीली खनखनाहट गूंज रही थी। एक पेड़ की टहनी पर 2 कबूतर बैठे थे, एक कबूतर और उसकी संगिनी कबूतरी। उनकी पंखों पर ओस की महीन बूंदें जम गई थीं और वे एक दूसरे से सटकर ठंड से मुक्ति पाने की कोशिश कर रहे थे। सर्दी इतनी तेज थी कि मानो परिंदों के स्वर भी जम से गए हों। कबूतरी ने कंपकपाती आवाज में कहा, पिया जी, आज की ये रात काटना तो मुश्किल हो गया है। इतनी कड़क सर्दी में क्या करें जिससे रात आसानी से कट जाए? कुछ कहो, कोई ऐसी बात सुनाओ जो दिल को गरमाए और समय गुजरने लगे। कबूतर ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर उसकी स्नेहभरी आंखों में एक चंचल मुस्कान आई। उसने कहा, तुम शांति से बैठो और ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे पास एक ऐसी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथा है जिसे सुनकर ये रात भी कट जाएगी। ये कथा केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि जीवन में अमल करने योग्य शिक्षाएं भी देती है। जो लोग इस कथा को पूरी निष्ठा से सुनेंगे, उन्हें अंत में 3 महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगी। उन 3 बातों को वे अपने जीवन में अपनाएंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। कबूतरी ने उत्सुकता पूर्वक कहा, ठीक है पिया जी, सुनाओ। और कबूतर ने अपनी कथा शुरू की। राजा, भिखारी और एक जटिल प्रश्न। कबूतर ने कहानी का आरंभ इन शब्दों से किया, हे प्रिय, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जहां एक समृद्ध और प्रतापी राजा राज्य करता था। एक दिन राजा अपने दरबार में गहन सोच विचार के बाद आदेश दे रहा था कि अचानक वहां एक भिखारी आया। उस याचक की दशा अति दयनीय थी। तन पर फटे, गंदे और कुचले वस्त्र, शरीर झुर्रियों से भरा और आंखों में निराशा तथा जुगाली करती सहानुभूति। उसकी चाल मंद और अरुचिकर थी। ऐसा लगता था मानो जीवन ने उस पर अपनी कठोरता की छाया डाल दी हो। राजा ने जब उस भिखारी को देखा तो उसके हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उसने तत्काल अपने खजांची को बुलाया और आदेश दिया कि उस दरिद्र को यथोचित भिक्षा दी जाए और सम्मानपूर्वक विदा किया जाए। भिखारी ने वो भिक्षा ग्रहण कर ली, राजा को धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। परंतु भिखारी के चले जाने के बाद भी राजा के मन में एक प्रश्न उभर आया। ये चिंतन उसके मन को विचलित करने लगा, किस शुभ कर्म के फलस्वरूप मुझे ये विशाल राज्य मिला और उस भिखारी को कौन सी ऐसी विपरीत परिस्थिति ने घेरा कि उसे ये दीन दशा भोगनी पड़ी। विद्वानों की दुविधा। यह प्रश्न राजा के मन में ज्यों-ज्यों बढ़ा, उसने अगले दिन नगर के सभी विद्वानों को सभा में बुला लिया। जब प्रतिष्ठित विद्वान सब एकत्रित हुए तो राजा ने दृढ़ और गंभीर स्वर में अपनी जिज्ञासा सबके सामने रख दी। उसने कहा, हे विद्वानों, मैंने आप लोगों को यहां इसलिए बुलाया है ताकि आप मेरी मन की इस उलझन का निवारण कर सकें। बताइए कि किन पुण्य कार्यों के कारण मुझे ये सत्तापद प्राप्त हुआ, और वही बताइए कि उस भिखारी को ऐसी दीन दशा क्यों झेलनी पड़ी। सभा में बैठे एक विद्वान उठकर बोला, महाराज, आपकी ये जिज्ञासा अत्यंत रोचक है, किंतु इसकी सही व्याख्या हमें तत्काल करना संभव नहीं। क्या आप हमें कुछ समय दे सकते हैं ताकि हम समुचित विचार करके उत्तर दें? राजा ने घोषणा की कि जो कोई सत्य साधन से इसका उत्तर दे देगा उसे बड़ा सा पुरस्कार दिया जाएगा, पर जो नहीं बताएगा या झूठ बोलेगा उसे अपमानित कर दंडित किया जाएगा। इस प्रकार राजा ने विद्वानों से उत्तर मांगा और सभी विद्वान भयभीत तथा चिंतित हो उठे। उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया, यदि हम सत्य बताएंगे और हमारी व्याख्या राजा को संतुष्ट न करेगी तो अपमान सुनिश्चित है, इसलिए बेहतर यही है कि थोड़ी मोहलत मांगकर समय लिया जाए। अनेकों ने यही विकल्प समझा और मिलकर राजा से कहा कि उन्हें 6 महीने की मोहलत दी जाए। 6 माह में वे उपयुक्त रूप से विचार करके फिर आएंगे और सत्य उजागर कर देंगे। राजा ने सहमति दे दी, पर सख्ती से यह नसीहत दी कि मोहलत के बाद अवश्य उत्तर देना होगा। अंततः विद्वानों ने राजा से आश्वासन लेकर सभा से प्रस्थान किया, किंतु बाहर आने के पश्चात सभी अपने अपने ख्यालों में गुम हो गए। वे वास्तव में भिखारी की दशा और राजा की प्राप्ति के कारणों का उत्तर कहां से लाएंगे? वे सभी मौन रहे, समाधान अज्ञात था। ब्राह्मण सन्यासी का आगमन। प्रिय दर्शकों, विद्वानों के पास इस कठिन प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। सभी असमंजस में डूबे हुए थे। तभी उनमें से एक विद्वान बोला, अरे भाइयों, अभी तो हमारे पास पूरे 6 महीने का समय है। क्यों व्यर्थ में चिंता कर रहे हो? भविष्य की चिंता करने से वर्तमान का सुख क्यों नष्ट करें? जब समय आएगा तब देखा जाएगा। उसकी बात सुनकर सभी ने सहमति में सिर हिला दिया। सबने एकमत होकर निश्चय किया कि 6 महीने बाद वे नगर से बाहर स्थित तालाब पर एकत्र होंगे और जिसे भी उत्तर मिल जाएगा वो दूसरों को बता देगा। यही वचन देकर सभी अपने अपने घर लौट गए और पुनः अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए।
दिन बीतते गए, सप्ताह महीनों में बदलते गए और धीरे धीरे वो समय भी आ पहुंचा जब अगले ही दिन राजा को उत्तर देना था। वचन के अनुसार सभी विद्वान पुनः नगर के बाहर उसी तालाब पर इकट्ठा हुए। सभी ने एक दूसरे से पूछा, क्या किसी को उत्तर ज्ञात हुआ? परंतु हर ओर से वही उत्तर मिला, नहीं, हम में से कोई भी इस प्रश्न का समाधान नहीं खोज पाया। ये सुनकर सभी विद्वान भय और चिंता से भर उठे। वे सोचने लगे, अब क्या किया जाए? कल यदि उत्तर न दिया तो राजा हम सब की सार्वजनिक बेइज्जती करेगा। इसी चिंता में सभी डूबे हुए थे कि तभी अचानक एक वृद्ध ब्राह्मण सन्यासी वहां आ पहुंचा। उसके चेहरे पर तेज था, नेत्रों में गहन शांति और वाणी में करुणा। उसने देखा कि विद्वान चिंता से व्याकुल बैठे हैं। वो बोला, हे विद्वानों, क्या कारण है कि तुम सब ऐसे उदास और चिंतित बैठे हो? विद्वानों ने उस साधु को संपूर्ण घटनाक्रम सुनाया और कहा, महात्मन, यदि हमने कल राजा को उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो वो हमें अपमानित कर गधे पर बैठाकर राज्य से बाहर निकाल देगा। यही कारण है कि हम सब चिंतित हैं। ये सुनकर वृद्ध ब्राह्मण शांत भाव से मुस्कुराया और बोला, हे विद्वानों, अब तुम्हें तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे राजा को किस पुण्य कर्म के कारण ये राजपाट प्राप्त हुआ। सभी विद्वानों ने आश्चर्य से एक स्वर में कहा, सच महात्मा जी, आपको उत्तर ज्ञात है? सन्यासी बोला, निस्संदेह। तब सब विद्वान हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे ब्राह्मण देवता, यदि आपको ये रहस्य ज्ञात है तो कृपया हमें बताइए। हम वचन देते हैं कि जो भी उपहार राजा हमें देगा उसका अधिकांश भाग हम आपको अर्पित करेंगे। वृद्ध ब्राह्मण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे किसी उपहार की आवश्यकता नहीं। यदि सच में उत्तर जानना चाहते हो तो मुझे सीधे राजा के पास ले चलो, मैं स्वयं उसके प्रश्न का उत्तर दूंगा। ये सुनते ही सभी विद्वानों के चेहरे खिल उठे। वे आनंदित होकर उस ब्राह्मण को साथ लेकर राज दरबार में जा पहुंचे। वहां उन्होंने राजा से परिचय कराते हुए कहा, महाराज, यह ब्राह्मण देवता आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। राजा ने गंभीर स्वर में कहा। राजा ने दृढ़ स्वर में अपनी बात दोहराई, चाहे तुम बताओ या ये ब्राह्मण देवता, मुझे तो केवल मेरे प्रश्न का समाधान चाहिए। बोलिए ब्राह्मण देवता, किस पुण्य कर्म के कारण मुझे ये राजपाट प्राप्त हुआ? ब्राह्मण ने राजा की ओर गंभीर दृष्टि से देखा और कहा, महाराज, क्या आप सचमुच इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं? राजा ने दृढ़ता से कहा, हाँ महात्मन, मैं यही जानना चाहता हूं। तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज, इन निर्दोष विद्वानों को भयभीत करने से कोई लाभ नहीं। आपके प्रश्न का वास्तविक उत्तर इनमें से कोई नहीं दे सकता। इस गहन रहस्य का उद्घाटन केवल एक ही महापुरुष कर सकते हैं। राजा ने उत्सुक होकर पूछा, वो कौन है? ब्राह्मण बोला, महाराज, यहां से लगभग 100 कोस उत्तर दिशा में एक घने वन में एक महान महात्मा तपस्या कर रहे हैं। वे अत्यंत विलक्षण योगी हैं। वे न तो अन्न खाते हैं, न जल ग्रहण करते हैं, केवल राख का सेवन करते हैं और उसी का त्याग करते हैं। वही महान दूरदर्शी साधक आपके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। यह सुनकर राजा ने तत्काल विश्वास किया। उसने अपना राज्य मंत्रियों को सौंपा और उस योगी की खोज में निकल पड़ा। योगियों का मार्ग। कई दिनों की कठिन यात्रा और वन वन भटकने के पश्चात राजा अंततः उस वन में पहुंचा जहां महात्मा गहन समाधि में लीन थे। राजा ने विनम्रता से उनके चारों ओर परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़ा हो गया। 2 घंटे बाद महात्मा की समाधि टूटी। उन्होंने अपनी दृष्टि खोली और राजा को सामने हाथ जोड़े खड़ा पाया। महात्मा ने गंभीर स्वर में पूछा, भाई, तुम कौन हो? देखने में तो राजा प्रतीत होते हो, फिर इस निर्जन वन में क्यों आए हो? प्रिय दर्शकों, तब राजा ने विनम्रता से अपना परिचय दिया और वहां आने का कारण विस्तार से सुनाया। राजा की बात सुनकर उस तपस्वी महात्मा ने कहा, राजन, मैं अब भी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं, किंतु उत्तर दिशा में 50 कोस दूर एक अन्य महात्मा तपस्या कर रहे हैं। वे अग्नि को ही भोजन मानते हैं और उसी से जीवित रहते हैं। तुम वहां जाओ, निश्चय ही वे तुम्हारे प्रश्न का समाधान कर सकेंगे। राजा कुछ क्षण के लिए निराश हुआ, परंतु शीघ्र ही उसने अपने मन को संभाला। उसके हृदय में नई ऊर्जा का संचार हुआ और वो उत्साहपूर्वक बताए हुए मार्ग पर चल पड़ा। अग्निभक्षी साधु और नीलगढ़ का रहस्य। कई कोस की यात्रा के बाद राजा उस स्थान पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक तपस्वी प्रचंड अग्नि में तपस्या कर रहे हैं। उनके चारों ओर धधकती ज्वालाएं उठ रही थीं और वे समाधि अवस्था में स्थिर बैठे हुए थे। उनकी ये स्थिति देखकर राजा चकित रह गया। राजा हाथ जोड़कर धैर्यपूर्वक उनके सामने खड़ा रहा। कुछ समय बाद जब साधु की समाधि टूटी तो उन्होंने राजा को विनम्र भाव से खड़े देखा। उनकी दृष्टि में अपार शांति और मुख पर तेज झलक रहा था। साधु ने पूछा, राजन, तुम कौन हो और इस निर्जन वन में आने का क्या कारण है? राजा ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और अपना परिचय देते हुए कहा, महात्मन, मैं एक गूढ़ प्रश्न का उत्तर खोज रहा हूं।
नगर के विद्वान और कई तपस्वी इस प्रश्न का समाधान नहीं दे सके। सबने मुझे आपके पास भेजा है। आशा है आप मुझे मार्गदर्शन देंगे। राजा की बात सुनकर अग्निभक्षी महात्मा ने शांत स्वर में कहा, सुनो राजन, ये सत्य है कि मैं अनेक वर्षों से तपस्या कर रहा हूं, किंतु संसार में ऐसे रहस्य भी हैं जिन्हें मैं भी नहीं जानता। तुम्हारा प्रश्न भी उसी प्रकार का है। मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ हूं। ये सुनकर राजा का हृदय बैठ गया। उसकी आंखों में निराशा की छाया उतर आई। वो बोला, हे प्रभु, तब तो मेरा इतनी दूर आना व्यर्थ हो गया। मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था कि आप मेरी जिज्ञासा अवश्य शांत करेंगे। राजा के हृदय की उदासी देखकर महात्मा को दया आ गई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, निराश मत हो। यद्यपि मुझे इसका उत्तर नहीं पता, परंतु मैं उस महापुरुष का नाम जानता हूं जो न केवल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा, बल्कि तुम्हें जीवन का वास्तविक सत्य भी दिखा देगा। राजा की आंखों में उत्सुकता चमकी। उसने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे प्रभु, कृपा करके उस महापुरुष का पता बता दीजिए। मैं अवश्य उनसे मिलने जाऊंगा। महात्मा बोले, सुनो राजन, यहां से 50 मील आगे नीलगढ़ नाम का नगर है। वहां रामू नामक एक प्रतिष्ठित वैश्य रहता है। उसकी पत्नी इस समय गर्भवती है और ठीक 2 दिन बाद उसके घर एक पुत्र जन्म लेगा। किंतु ध्यान रखना, वो शिशु केवल कुछ ही घंटे जीवित रहेगा और फिर मृत्यु को प्राप्त होगा। जब उसकी मृत्यु हो जाए तो वैश्य उसे शमशान की मिट्टी में दफना देगा। उस समय तुम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना और जैसे ही वैश्य अपने घर लौट आए, तुम उस मृत शिशु के पास जाना। उस निष्प्राण देह के सामने अपना प्रश्न रखना, वही तुम्हें सत्य उत्तर देगा। राजा ने साधु का आभार प्रकट किया और उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ चला। वैश्य रामू का दुर्भाग्य। कई दिनों की यात्रा के बाद राजा नीलगढ़ पहुंचा। नगर में प्रवेश कर उसने रामू वैश्य का घर ढूंढ निकाला और उसके द्वार के समीप बने एक चबूतरे पर बैठ गया। कुछ देर पश्चात वैश्य बाहर निकला। उसने देखा कि कोई अजनबी उसके घर के पास बैठा है। वो उसके समीप आया और बोला, मित्र, आप कौन हैं और यहां किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? राजा ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं उस नन्हे मेहमान की जो शीघ्र ही तुम्हारे घर जन्म लेने वाला है। वैश्य ये सुनकर चौंक गया। उसने विस्मय से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी गर्भवती है? राजा ने कहा, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। मुझे ये समाचार एक महात्मा ने दिया है। उन्होंने बताया कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र जन्म लेगा। वैश्य के हृदय में आशा जगी, किंतु राजा की अधूरी बात सुनकर वो घबराया और बोला, भाई, तुमने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। बच्चा स्वस्थ तो रहेगा ना? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, पुत्र पूर्णतः स्वस्थ जन्म लेगा, किंतु दुर्भाग्यवश केवल कुछ घंटे ही जीवित रहेगा और फिर मृत्यु को प्राप्त होगा। ये सुनते ही वैश्य का चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपते स्वर में बोला, अरे भाई, अशुभ अशुभ मत कहो। इस अधेड़ आयु में मेरे यहां पुत्र का जन्म होना किसी वरदान से कम नहीं। यदि वो जन्म लेकर शीघ्र मर गया तो ये मेरे लिए असहनीय आघात होगा। राजा ने शांत भाव से कहा, भाई, मैंने वही कहा है जो सत्य है। जो लिखा है वही होगा। प्रिय दर्शकों, जब वैश्य ने यह सुना तो अपने पुत्र को बचाने के लिए नगर के श्रेष्ठ वैद्यों और हकीमों को बुलाया। सबने अपनी अपनी युक्तियां और औषधियां आजमाई, परंतु विधि के विधान को कौन बदल सकता है। निर्धारित समय पर वैश्य की पत्नी ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। घर आंगन में उत्सव सा माहौल था। ढेरों खुशियां मनाई गईं। किंतु महात्मा की भविष्यवाणी के अनुसार मात्र 4 घंटे बाद ही उस शिशु की सांसें डगमगाने लगीं। वैद्य और हकीमों ने प्राण बचाने का भरसक प्रयास किया। मंत्र तंत्र से लेकर औषधि तक कोई भी उपाय शिशु की आयु बढ़ा न सका। अंततः 4 घंटे का अल्प जीवन जीकर वो नन्हा बालक इस संसार को छोड़ गया। जिस घर में कुछ ही क्षण पहले तक हर्ष और उल्लास का वातावरण व्याप्त था, जहां मंगल गीत और बधाइयों की गूंज सुनाई दे रही थी, वहां अब रुदन और शोक की छाया छा गई। वैश्य का घर मातम से भर उठा। उसकी पत्नी की चीखें और परिजनों का क्रंदन वातावरण को और भी करुणामय बना रहा था। वैश्य ने भारी मन से, मानो अपने कलेजे का टुकड़ा ही विदा कर रहा हो, पुत्र के छोटे से शव को सफेद कपड़े में लपेटा और कांपते कदमों से शमशान की ओर बढ़ चला। वैश्य की आंखें अश्रुपूरित थीं, पर पिता होने के नाते उसने अपने कर्तव्य को निभाने के लिए मन को कठोर किया। शमशान पहुंचकर उसने स्वयं अपने हाथों से एक गड्ढा खोदा और उस नन्हे मासूम को उसमें दफना दिया। जैसे जैसे वो मिट्टी डालता जाता, वैसे वैसे उसका हृदय भी बोझिल होता जाता। अंततः उसने कांपते हाथों से अंतिम मुट्ठी भर मिट्टी डाली और डबडबाई आंखों से घर की ओर लौट पड़ा। इधर पास ही एक चबूतरे पर राजा छिपकर इस निर्णायक पल की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे उस महात्मा के वचन स्मरण थे, यदि तुमने जरा भी विलंब किया तो तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर कभी नहीं मिलेगा। अतः जैसे ही वैश्य श्मशान से विदा हुआ, राजा तत्परता से उस स्थान पर पहुंचा। उसने शीघ्रता से मिट्टी हटाई और बच्चे के शव को बाहर निकाला। परंतु जैसे ही उसने कपड़े की गांठ खोली, उसका विस्मय चरम पर पहुंच गया।
वो बालक जो कुछ ही समय पहले निष्प्राण पड़ा था, अचानक सजीव हो उठा। उसकी आंखें खुली और वो कोमल स्वर में बोला, क्या बात है भाई, मेरी चिर निद्रा में विघ्न क्यों उत्पन्न किया? राजा स्तब्ध रह गया। उसके नेत्रों में आश्चर्य और हृदय में उल्लास था। उसने कांपते स्वर में कहा, हे बालक, मैं अपने एक गहन प्रश्न का उत्तर पाने के लिए ही तुम्हें जगाने आया हूं। तुम ही एकमात्र हो जो मेरी शंका का समाधान कर सकते हो। बालक ने शांत मुखमंडल के साथ कहा, भाई सुनो, तुम्हारे प्रश्न का संबंध तुम्हारे भाग्य और इस राजपाट से है। ये तुम्हें क्यों और किस कारण से प्राप्त हुआ, इसकी कथा बहुत लंबी है, किंतु समय कम है, अतः मैं इसे संक्षेप में ही सुनाता हूं। ये जान लो कि इस जन्म में तुम राजा हो, किंतु पिछले जन्म में तुम मेरे मामा और मेरे सगे भाई थे। राजा विस्मय से चौंक पड़ा और बोला, क्या मैं तुम्हारा भाई था? बालक ने धैर्य से कहा, हाँ राजन, हम 4 भाई थे जो एक ही आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन किया करते थे। उस समय विद्यार्थी का जीवन एक सन्यासी की भांति होता था। हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना पड़ता था और कठोर नियमों का अनुसरण करना पड़ता था। हम चारों प्रतिदिन नगर में भिक्षा मांगने जाते और जो कुछ भी प्राप्त होता उसे मिल बांटकर खाते। ये क्रम कई वर्षों तक चलता रहा, किंतु एक दिन हमसे एक गंभीर भूल हो गई। राजा ने उत्सुकतावश बीच में टोका, कैसी भूल? बालक ने उसे रोकते हुए कहा, राजन, बीच में मत बोलो, समय अत्यंत अल्प है। यदि समय बीत गया तो तुम्हारा उत्तर अधूरा रह जाएगा। धैर्य रखो और मेरी कथा पूरी सुनो। राजा तुरंत मौन हो गया और ध्यानपूर्वक सुनने लगा। 4 भाइयों का कर्म और उसका फल। बालक ने आगे कहा, एक दिन हम चारों भाई नगर में भिक्षा मांगने निकले, किंतु उस दिन किसी भी गृहस्थ ने हमें अन्न का एक दाना तक नहीं दिया। थके हारे हम खाली हाथ आश्रम लौटे और भूखे ही रात बिताई। अगले दिन भी यही हुआ। फिर किसी ने हमें अन्न नहीं दिया, उल्टे तिरस्कार कर कहा, इतने जवान और स्वस्थ हो फिर भी भिक्षा मांगते फिरते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? उन कटु वचनों ने हमें भीतर तक हिला दिया। हम 3 भाई तो लज्जा से इतने आहत हुए कि उन्होंने निश्चय कर लिया अब वे कभी भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे। परंतु तुमने, जो मेरे बड़े भाई थे, दृढ़ स्वर में कहा, लज्जा कैसी, भिक्षा मांगना ब्रह्मचारी का कर्तव्य है। यही साधना उसे अहंकार शून्य बनाती है। भिक्षा मांगने से ही ये बोध होता है कि मनुष्य मात्र समान है, कोई ऊंच नीच, बड़ा छोटा नहीं। इसी से हृदय निर्मल होता है और साधक परमार्थ के लिए योग्य बनता है। अतः ब्रह्मचारी को भिक्षा अवश्य मांगनी चाहिए। भाई, यही तुम्हारा दृढ़ निश्चय था जिसने आगे चलकर तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल दी। राजा स्तब्ध होकर बालक की बातें सुन रहा था। बालक बोला, हे राजन, जब साधक भिक्षा मांगता है तो उसका उद्देश्य केवल पेट भरना नहीं होता, बल्कि भीतर से दंभ, घमंड और भेदभाव को समाप्त करना होता है। यही कारण है कि उस दिन जब हम तीनों भाई भय और लज्जा से भिक्षा मांगने नहीं निकले, तब तुम अकेले साहस कर नगर गए। तुम्हारी झोली में जो आटा आया उससे 4 रोटियां बनी। हम सब भूख से व्याकुल थे, इसलिए उन्हें बांटकर खाने की तैयारी करने लगे। परंतु जैसे ही हम भोजन करने बैठे, तभी एक वृद्ध ब्राह्मण हमारे समीप आया। उसके शरीर पर असहायता और भूख की छाप स्पष्ट झलक रही थी। उसने हाथ जोड़कर हमसे निवेदन किया, पुत्रों, यदि संभव हो तो अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश मुझे भी प्रदान कर दो। हम तीनों भाई भूख के मारे व्याकुल थे। हमारे भीतर दया का भाव क्षीण हो चुका था। बड़े भाई ने तीखे स्वर में कहा, ब्राह्मण देवता, 3 दिन से भूखे हैं, बड़ी कठिनाई से आज एक एक रोटी नसीब हुई है। यदि इसे भी दे दूं तो क्या राख खाकर जीवित रहूं? यह कहकर उसने पूरी रोटी खा ली। फिर ब्राह्मण दूसरे भाई के पास पहुंचा। उसने उपेक्षा से कहा, यदि मैं ये रोटी तुम्हें दे दूं तो क्या चूल्हे की आग खाऊंगा? इतना कहकर उसने भी अपनी रोटी समाप्त कर दी। फिर वो मेरे पास आया। मैंने भी वही किया। मैंने कहा, यदि मैं ये रोटी दे दूं तो मेरा क्या होगा? मैं जीवित रहूंगा या मर जाऊंगा? और मैंने भी अपनी रोटी स्वयं खा ली। अंततः ब्राह्मण तुम्हारे पास पहुंचा। उस समय तुमने बिना विलंब किए अपनी रोटी उसके चरणों में अर्पित कर दी और विनम्र स्वर में कहा, ब्राह्मण देवता, क्षमा करें, आज मेरे पास केवल यही एक रोटी है। कृपया इसे स्वीकार करें और अपनी भूख शांत करें। किसी और दिन आएंगे तो आपका पूरा सत्कार अवश्य होगा। राजन, यही वो क्षण था जिसने हमारे भविष्य को निर्धारित कर दिया। हम तीनों ने स्वार्थ और लोभ में अपने अवसर खो दिए और आज अपने अपने दुष्कर्मों का फल भोग रहे हैं। लेकिन तुमने त्याग और दान से अपने लिए शुभ भाग्य अर्जित किया। वर्तमान की वास्तविकता। फिर बालक आगे बोला, सुनो राजन, वो पहला साधु जो केवल राख खाकर जीवित है, दरअसल वही बड़ा भाई है जिसने कहा था, रोटी दूंगा तो क्या राख खाऊंगा, इसलिए नियति ने उसे राख खाने पर ही बाध्य कर दिया। वह दूसरा साधु जो केवल अग्नि पर जीवित है,
हमारा दूसरा भाई है। उसने ब्राह्मण से कहा था, रोटी दूंगा तो क्या चूल्हे की आग खाऊंगा। अतः आज उसका जीवन केवल आग पर ही आश्रित है। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैंने कहा था यदि मैं रोटी दूं तो मैं जीवित रहूंगा या मर जाऊंगा। उसी कर्म के कारण मैं हर जन्म में थोड़े समय के लिए ही जीवित रहता हूं और शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता हूं। यही कारण है कि इस जन्म में भी मेरा जीवन कुछ ही घंटों का रहा। राजा का हृदय करुणा और आश्चर्य से भर उठा। बालक ने आगे कहा, अब सुनो राजन, तुमने अपने हिस्से की रोटी उस ब्राह्मण को अर्पित कर दी और स्वयं भूखे रहे। यही कारण है कि तुम्हें इस जन्म में राज सिंहासन प्राप्त हुआ। ईश्वर उन्हीं को राजपाट और ऐश्वर्य देते हैं जो दूसरों के दुख सुख में सहभागी बनते हैं, जो अपने हिस्से का सुख बांटने में भी संकोच नहीं करते। किंतु सावधान, अमीरी या सत्ता केवल भोग के लिए नहीं होती। परमात्मा इसे इसलिए देता है ताकि अमीर और राजा दूसरों की सहायता कर सकें, गरीब और असहायों के जीवन में प्रकाश भर सकें। यदि तुम परोपकार करोगे, दीन दुखियों का सहारा बनोगे, तो न केवल ये जन्म बल्कि आने वाले जन्म भी सुख और वैभव से परिपूर्ण होंगे। लेकिन यदि तुम स्वार्थी बने तो तुम्हारा भाग्य भी बदल सकता है। इतना कहकर बालक की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसकी वाणी मौन हो गई और जीवन की अंतिम आभा भी विलीन हो गई। राजा ने श्रद्धा और करुणा से बालक को पुनः कपड़े में लपेटा और उसे बड़े सम्मान के साथ पुनः भूमि में दफना दिया। फिर वो गहन विचारों में डूबा अपने नगर की ओर लौट पड़ा। अब राजा को यह ज्ञान हो चुका था कि इस जीवन का वैभव उसके त्याग और दान के कारण है। उसने निश्चय किया कि वो अपनी प्रजा, गरीबों और जरूरतमंदों की भरपूर सहायता करेगा ताकि उसका ये जीवन भी सफल हो और आगामी जन्म भी सुखमय बने। कबूतर द्वारा 3 रहस्यों का खुलासा। कबूतर ने अपनी साथी कबूतरी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, देखा प्रिय, ये थी उस राजा की कथा जिसने त्याग से अपना भाग्य बदला। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें 3 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। कबूतरी ने अत्यंत उत्सुकता से कहा, हाँ पिया जी, अब वो 3 रहस्यमय कार्य बताओ जो किसी भी पुरुष को रंग से राजा बना देते हैं और जो रात में अपनी पत्नी के साथ किए जाते हैं, जिससे निर्धनता कभी नहीं आती। कबूतर ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, सुनो। जो पुरुष रात में अपनी पत्नी के साथ ये 3 कार्य करता है, उसके घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं आती और उनका जीवन सुखमय बना रहता है। ये 3 काम हैं। 1. ज्ञान की बात। रात्रि भोजन के बाद सोने से पहले पति पत्नी को शांत मन से किसी ज्ञानवर्धक या धार्मिक ग्रंथ से जुड़ी शिक्षाप्रद बात अवश्य करनी चाहिए। 2. आय व्यय की चर्चा। पति पत्नी को अपने घर के धन, आय और खर्च व्यय का पूरा हिसाब एक दूसरे को बताना चाहिए। धन को छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि पारदर्शिता से भविष्य के निवेश और बचत की योजना बनानी चाहिए। 3. प्रेम का इजहार और सेवा। पति पत्नी को आपस में प्रेम और स्नेह के मधुर वचन कहने चाहिए। शारीरिक मिलन के अतिरिक्त एक दूसरे की सेवा और सम्मान करना चाहिए। जहां प्रेम और सामंजस्य होता है, वहां लक्ष्मी का वास स्वयं हो जाता है। कबूतर ने कहा, प्रिय, जो व्यक्ति दिन के कर्मों में त्याग और परोपकार अपनाता है और रात्रि में अपनी पत्नी के साथ इन 3 ज्ञान, धन और प्रेम के कार्यों को करता है, उसे गरीबी कभी छू नहीं सकती। कबूतर के मुख से ज्ञान की बातें सुनकर कबूतरी का मन प्रसन्न हो गया। दोनों शांति और संतुष्टि से एक दूसरे से लिपटकर गहरी नींद में सो गए और रात आसानी से कट गई।